2022 से पूछ लिया जाए, 2021 से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें तब तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो ये कि जो NIRF की रैंकिंग होती है वो कितने क्षेत्रों में या कितने वर्गों में जारी की जाती है। तो आप देख सकते हैं टोटल 12 हैं ये। ठीक है, 12 वर्गों में इसको जारी किया जाता है। पहली होती है ओवरऑल में, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है, तीसरा कॉलेजेस की होती है, चौथा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की होती है, पांचवा जो है इंजीनियरिंग की होती है, छठा मैनेजमेंट की होती है, सातवीं फार्मेसी, आठवीं पे मेडिसिन, नौवीं जो है वो डेंटल, लॉ और आर्किटेक्चर। तो आप देख सकते हैं कि ये 12 क्षेत्रों की रैंकिंग जो है जारी की गई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा 2021 की रैंकिंग के बारे में। तो 2021 की रैंकिंग में जो है ये आप देख रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इसे 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, पहले जो है इसको शामिल नहीं किया गया था NIRF रैंकिंग में। और 2021 की रैंकिंग में अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो IIT मद्रास ने टॉप किया था। ठीक है, IIT मद्रास जो है नंबर 1 पे था, IISc बेंगलुरु जो है वो नंबर 2 पे था। ठीक है, 9 सितंबर 2021 को जो है रैंकिंग जारी की गई थी। धर्मेंद्र प्रधान जो है उस समय शिक्षा मंत्री थे, आज अभी भी वही हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जारी की गई थी। अभी मैं 2021 के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ओवरऑल में टॉप पे कौन सा शिक्षा संस्थान रहा, तो याद रखना है आपको IIT मद्रास रहा था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि विधि के क्षेत्र में यानी लॉ के क्षेत्र में जो है नंबर 1 पे कौन सा रहा था इंस्टीट्यूशन, तो याद रखना है आपको नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की। ठीक है, ये रही थी। और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 2021 में जो टॉप रहा था वो रहा था एम्स दिल्ली वाला। ठीक है, नई दिल्ली में जो एम्स है वो टॉप पे रहा था। फार्मेसी में अगर देखें हम लोग तो जामिया हमदर्द रहा था। कॉलेज की श्रेणी में अगर देखें तो मिरांडा हाउस रहा था। ठीक है, 2021 में ठीक है, 5वें नंबर पे 5वां साल है ये जब लगातार जो है मिरांडा हाउस जो है टॉप पे रहा था। अभी देखेंगे 2022 में कितने नंबर पे रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको इसमें याद रखनी है। अब बात करते हैं 2022 के बारे में। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, कुल कितने क्षेत्र हैं, ये 12 क्षेत्र हैं। तो ऑल ओवर में अगर आपसे पूछे कि ऑल ओवर में जो है सबसे टॉप पे कौन सा शिक्षा संस्थान रहा, तो आपको याद रखना है कि टॉप पे रहा है IIT मद्रास। ठीक है, जैसे 2021 में था 2022 में भी जो है IIT मद्रास रहा है। IISc जो है ये दूसरे नंबर पे रहा है और IIT बॉम्बे जो है ये तीसरे नंबर पे रहा है। ठीक है, कहाँ पर है IIT मद्रास, तो तमिलनाडु। IISc साइंस या सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये कहाँ पे रहा है, तो ये है कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर की हो गई। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में जो टॉप रहा है वो IISc, ठीक है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट में टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU, कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है पहले टॉप 10 में भी नहीं आता था और लगातार इसने जो है इस बार सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तीसरे नंबर पे आ गई है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और इस बार जो सबसे पीछे रही है वो DU रही है। टॉप 10 में हमेशा रहने वाली DU जो है इस बार 13वें नंबर पे पहुंच गई है। ठीक है, तो आपको टॉप 3 याद रखनी है, पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, नई दिल्ली में जो है ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं किसकी रैंकिंग के अनुसार, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार। ठीक है, अब कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज में जो है आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट है। कई लोग जो है कमेंट करते हैं कि ये गलत है वो गलत है, तो इसलिए मैंने जो है इसको अलग से ना लिख करके सीधा मैंने सोचा कि वेबसाइट से ही पूरा बता दिया जाए। तो देख सकते हैं आप कॉलेज की अगर लिस्ट देखी जाए तो मिरांडा हाउस फिर एक बार जो है दिल्ली का टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे रहा है हिंदू कॉलेज और तीसरे नंबर पे रहा है प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, ऊपर के 2 कॉलेज जो हैं ये दोनों दिल्ली के हैं, मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं और प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, तो टॉप 3 इसमें भी आपको याद रखने हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है हाल ही में लिया गया है इस रैंकिंग में। तो IISc जो है ये टॉप पे है इसमें, फिर दूसरे नंबर पे है IIT मद्रास, तीसरे पे है IIT दिल्ली।
ठीक है, ये रिसर्च में हैं। और इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग में जो टॉप रहा वो आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, ये तीनों जो हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप पे रहा है पहले की तरह ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अहमदाबाद वाला जो है ये टॉप पे रहा है। कहाँ है ये? गुजरात में है। फिर दूसरे नंबर पे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, और फिर तीसरे नंबर पे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता। ठीक है। फार्मेसी में अगर हम बात करें तो फार्मेसी में जो है इस बार फिर से जामिया हमदर्द जो है टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में जो है ये दूसरे नंबर पे रहा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये चंडीगढ़ वाली तीसरे नंबर पे रही है। ठीक है, तो ये है फार्मेसी की लिस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेडिकल की लिस्ट में तो मेडिकल में जो है टॉप पे रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, यानी कि पहले की तरह 2021 की रैंकिंग में जो है एम्स जो है टॉप पे था, और 2022 में भी जो है ये टॉप पे रहा है। ठीक है, नई दिल्ली का। दूसरे नंबर पे जो रहा है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ वाला, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है ये तीसरे नंबर पर रहा है वेल्लुरु में जो है। ठीक है, ये मेडिकल का था। नेक्स्ट है डेंटल की अगर हम बात करें तो डेंटल में जो है सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस जो है तमिलनाडु का, वो टॉप पे रहा है। दूसरे पे रहा है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल में, यानी कर्नाटक में जो है। फिर तीसरे नंबर पे रहा है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ महाराष्ट्र का। ठीक है, ये डेंटल में रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ में तो लॉ में इस बार रहा है टॉप पे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ की है ये? कर्नाटक बेंगलुरु की है। ठीक है ना, पिछली बार भी जो है 2021 की रैंकिंग में भी जो है यही इसी ने टॉप किया था। दूसरी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की, ये दूसरे नंबर पे रही है। ठीक है, तो इतना बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो IIT रुड़की जो है इसमें टॉप पे रहा है। दूसरे पे रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये सारे के सारे मैंने बता दिए। अब इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ऑल ओवर वाला। ठीक है, ऑल ओवर से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया भी है। दूसरा है कॉलेजेस। ठीक है, कॉलेज पे भी जो है एग्ज़ाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा है यूनिवर्सिटीज़, और चौथा जो है क्योंकि अभी हाल ही में इसे जोड़ा गया है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, तो ये भी जो है आपको याद होने चाहिए। इन चारों को तो आपको जो है अच्छे से रट लेना है, टॉप 3। और रही आगे की बात जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वगैरह का, तो इनमें आप बस रैंक 1 पे कौन रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में रहा है IIT मद्रास, मैनेजमेंट में रहा है IIM अहमदाबाद, तो बस आपको एक याद रखना है रैंक फर्स्ट कौन कौन रहा है। ठीक है, जबकि आपको ये जो है ऑल ओवर में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में जो है आपको टॉप 3 याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट थी दिल्ली गवर्नमेंट की, जहाँ से मैंने जो है आपको ये बताया है। ये आज जो है रिलीज़ की गई है, आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर 15 जुलाई 2022। ठीक है, 11 बजे जो है इसको जारी किया गया है। तो एग्ज़ाम में अभी जो है आपके लिए आपको बता दूं 1 महीने लगभग हैं, तो ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी थी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।